बंद घड़ी और दो रास्ते। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। दुकान के मालिक बूढ़े रघुनाथ के पास एक अजीब घड़ी थी। उस घड़ी की सुइयां चलती थी, लेकिन समय नहीं बताती थी। उस पर सिर्फ दो शब्द लिखे थे, आज और कल। एक दिन वहां दो लड़के पहुंचे, समर और नमन। रघुनाथ ने दोनों को एक एक पुरानी घड़ी दी और कहा, 1 साल बाद वापस आना, तब देखेंगे किसकी घड़ी ज्यादा कीमती है। नमन हंसकर बोला, इसमें मुश्किल क्या है? समर ने पूछा, घड़ी को कीमती कैसे बनाना है? रघुनाथ मुस्कुराया, यही तो तुम्हें खुद पता करना है। दोनों घड़ियां लेकर चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था इन घड़ियों की असली कीमत समय बताना नहीं, समय का इस्तेमाल सिखाना था। पहला महीना। नमन ने घड़ी को अलमारी में रख दिया। वो रोज सोचता, अभी तो पूरा साल पड़ा है। समर ने घड़ी अपनी जेब में रख ली। उसने तय किया, हर दिन इस घड़ी को देखकर खुद से पूछूंगा, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। पहले दिन उसने सिर्फ 1 घंटा मेहनत की, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। नमन उसे देखकर हंसता, इतनी थोड़ी मेहनत से क्या बदल जाएगा। समर कुछ नहीं कहता, बस घड़ी देखता और आगे बढ़ जाता। 6 महीने बाद नमन के पास अभी भी वही पुरानी घड़ी थी। सिर्फ एक फर्क था, अब उस पर धूल जम चुकी थी। समर की घड़ी पुरानी थी, लेकिन चमक रही थी, क्योंकि वो रोज उसे हाथ में लेकर अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाता था। एक दिन नमन ने समर से पूछा, तू रोज इतना काम क्यों करता है? समर ने घड़ी दिखाकर कहा, क्योंकि समय रुकता नहीं, लेकिन इंसान रुक सकता है। नमन ने कहा, अभी भी 6 महीने बचे हैं। समर मुस्कुराया, यही सोच सबसे ज्यादा समय खा जाती है। 11वां महीना। अचानक शहर में एक बड़ा अवसर आया। सिर्फ उसी व्यक्ति को मौका मिलना था जिसने अपने हुनर को साबित किया हो। नमन घबरा गया। उसने अलमारी खोली, घड़ी निकाली, धूल साफ की। फिर पहली बार उसे समझ आया, 1 साल बीतने वाला था और उसने एक दिन भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था। उसने पूरी रात मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन तक वो तैयारी पूरी नहीं कर पाया। उधर समर तैयार था, क्योंकि उसने 11 महीने तक इंतजार नहीं किया था। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को तैयार किया था। 1 साल बाद दोनों वापस रघुनाथ की दुकान पर पहुंचे। रघुनाथ ने दोनों घड़ियां सामने रखी। नमन की घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 1 साल पहले थी। समर की घड़ी पुरानी हो चुकी थी, उस पर खरोंचे थी, लेकिन रघुनाथ ने समर की घड़ी उठाई और कहा, यही सबसे कीमती है। नमन हैरान होकर बोला, लेकिन इसकी हालत तो खराब है। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, घड़ी की हालत खराब नहीं हुई, इसने समय को जीते हुए अपनी कीमत बनाई है। फिर उसने नमन की घड़ी उठाई, और तुम्हारी घड़ी बिल्कुल नई है, क्योंकि तुमने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। नमन की आंखें झुक गई। रघुनाथ ने आखिरी बात कही, इंसान भी इन घड़ियों जैसा ही होता है। जो समय का इस्तेमाल करता है, उसकी जिंदगी मेहनत के निशान से भर जाती है, और जो समय को कल पर छोड़ता रहता है, उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खाली रह जाती है। नमन ने उस दिन अपनी घड़ी पहली बार हाथ में पहनी और समर से पूछा, क्या अब भी देर हो गई? समर मुस्कुराया, जब तक आज बाकी है, तब तक शुरुआत बाकी है। सीख आलस्य हमें कहता है, अभी बहुत समय है, लेकिन समय कभी नहीं कहता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।